Class 8 Mathematics Chapter 3 Exercise 3.2 First question Find x in the following figures। यहाँ पे हमारे सामने फिगर है जिसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब अगर इस फिगर को ध्यान से नोटिस किया जाए तो दो जगह लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम ये दो एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 125 डिग्री प्लस m इक्वल्स टू 180 और 125 डिग्री प्लस n इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, इसको m और इसको n अज्यूम कर लिया है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 माइनस 125 विच इज़ 55। यहाँ पे भी n की वैल्यू 55 ही आएगी। दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें मिल गई 55 55। m की वैल्यू 55, n की वैल्यू 55। अब निकालनी तो x की वैल्यू है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद करो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। m और n इंटीरियर एंगल्स हैं और x एक्सटीरियर एंगल है। हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एंगल m प्लस एंगल n। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री। x इक्वल्स टू 110 डिग्री। आपसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ गई है 110 डिग्री। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस वाले x की वैल्यू इस फिगर में हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है। देखो अब कितनी साइड्स हैं इस फिगर की, 1 2 3 4 5। ये पेंटागन है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले सम निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स। एक फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, n-2 इंटू 180। इस फॉर्मूले से हम उस फिगर का सम निकाल लेते थे। n यहाँ पे क्या होगा, 5। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 क्या मिलेगा, 540। अब आपके पास ये सम आ गया है। इस सम का यूज़ हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। अभी हमने सम निकाल के रख दिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। एक लीनियर पेयर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी आपको गिवन है। ये वाले यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, मगर इसको कैसे यूज़ करेंगे हम वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज़ इजीली निकाल सकते हैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के। तो सबसे पहले इन 3 वैल्यूज़ को निकालते हैं। लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के हमने वैल्यूज़ निकालनी है। इसको ईजी बनाने के लिए हम इसको एंगल्स को नाम दे देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 1 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 1 की वैल्यू आएगी 90, एंगल 2 110। 110 कैसे, 180 माइनस 70। एंगल 3 की वैल्यू आएगी 120, एंगल 4 90। अब हमने यहाँ पे सम निकाला था, इस पूरे फिगर का सम निकाला था। देखो पांचों एंगल्स का, 5 एंगल्स हैं, पेंटागन हैज़ 5 एंगल्स। सो ऑल 5 एंगल्स हैव अ सम इक्वल्स टू 540। 540 है इसका टोटल सम। हमारे पास 4 एंगल्स की वैल्यू तो है, 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है और 4 की वैल्यू है। 5 की हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 को प्लस करके 540 में से हम माइनस कर लेंगे तो एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 540। अब एंगल 1 2 3 और 4 की जगह हम उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ रख देंगे और एंगल 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास एंगल 5 की वैल्यू आएगी 130। अब अगर हम फिगर को वापस याद करें तो यहाँ पे x के साथ एंगल 5 का लीनियर पेयर बन रहा था। लीनियर पेयर का कंसेप्ट वापस यूज़ करके हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। x प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी है, 130 इक्वल्स टू 180। x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में
x की वैल्यू पूछी थी, हमने x की वैल्यू निकाल ली है 50। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे। अब रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो हम पहले सम निकालेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, n-2 इंटू 180। n की जगह क्या रखेंगे, 9 इंटू 180, 7 इंटू 180। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। फर्स्ट स्टेप सम निकालना है, सेकेंड स्टेप इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जाकर के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकलेगी। 7 इंटू 180 की वैल्यू हमारे पास है 1260। ये इस फिगर का टोटल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 9 साइड्स। 9 साइड्स वाले पॉलीगॉन का टोटल मिल गया है 1260। अब इमेजिन करो कि अगर ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, ईच बोला है, जब भी ईच बोला होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर इस टोटल को 9 से डिवाइड करते हैं तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। वी विल ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। क्या करना है, सिर्फ 1260 टोटल दिया है, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। फॉर्मूला क्या बना, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो सम तो दिया है 1260 अपॉन 9, नंबर ऑफ साइड्स क्वेश्चन में कितने दिए हैं, फर्स्ट केस में 9। सॉल्व करने पे इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का मेजर मिल गया है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 9 साइड्स विल बी 140 डिग्री। मगर क्वेश्चन में आपसे इंटीरियर एंगल तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है, एक्सटीरियर एंगल। तो इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू की हेल्प से हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इसको एक छोटे से फिगर के थ्रू समझते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस फिगर को देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास है। देखो इंटीरियर एंगल तो सब सेम रहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन है। तो अगर हम मान लें कि ये 140 है, ये फिगर 9 साइड्स वाला नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल कि आपने लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्यों लगाया। ध्यान से देखो, अगर आपके पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू 140 है और आपसे एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कहा है, तो हम इजीली लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं वो वैल्यू। क्या करेंगे, 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री। लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि अगर आपके पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू है तो एक्सटीरियर एंगल इजीली निकल सकता है लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के। 180 माइनस 140, आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। आपसे यही क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया था, आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकलेगी विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर कंसेप्ट। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए हैं, 15। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n-2 इंटू 180, 15 माइनस 2 इंटू 180, 13 इंटू 180 को सॉल्व करेंगे तो 2340 मिलेगा। अब ये सम मिला है, सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। फिर लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा के हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 माइनस 156 दैट इज 24 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल की मेजर गिवन है 24 डिग्री। एक प्रॉपर्टी को हम देखेंगे इसमें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सम गिवन है और एक्सटीरियर एंगल की इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू भी गिवन है, सिंगल ईच एंगल की वैल्यू 24 गिवन है, तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन measure of each exterior angle, measure of each exterior angle। आपके पास सम है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको सॉल्व करके हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं 360 अपॉन 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू। 2 12, 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 180, 2 6 90, 3 45 एंड फाइनली फाइनल आंसर आएगा 15। आपके पास जो फाइनल वैल्यू है नंबर ऑफ साइड्स की वो क्या है? 15। आपसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी साइड्स, तो कितनी साइड्स होंगी? 15 साइड्स होंगी अगर एक पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ध्यान से देखना, इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही प्रोसीजर, लेकिन इंटीरियर एंगल गिवन है क्वेश्चन में, तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। कैसे? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, क्या मिलेगा? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये किया था 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल गई थी। तो 180 माइनस 165 करके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसको करके नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। 180 माइनस 165 मिला है 15 डिग्रीज। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्रीज है। 360 अपॉन 15, नंबर ऑफ साइड्स कितनी मिल जाएंगी हमें? 24। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विथ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा पॉलीगॉन जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो 22 डिग्री हो। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो? 22 डिग्री। अब देखो, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 को 22 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आंसर होल नंबर आ जाए तो पॉसिबल है, वरना नहीं है। कैंसिल करते हैं इसको, 11 180। ये क्लियरली दिख रहा है ये होल नंबर नहीं आने वाला, तो हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन विथ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? एक्सटीरियर नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा था। अब हमसे पूछा है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। देखो, 180 में से हम अगर 22 को माइनस कर दें, वो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम 360 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर होल नंबर आ जाए तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। 180 माइनस 22 किया, 158 आया। अब 360 अपॉन 158 भी होल नंबर नहीं आ रहा। ये भी क्लियरली पता चल गया है कि ना तो एक्सटीरियर एंगल हो सकता है ना तो इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई।
क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम इंटीरियर एंगल। देखो पॉलीगॉन होने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? 3 साइड से पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमने देखी थी स्टार्टिंग में, तब हमने ये चीज़ देखी थी कि कम से कम 3 साइड्स तो चाहिए, मिनिमम 3 साइड्स टू मेक अ पॉलीगॉन। तो बेसिक पॉलीगॉन सबसे बेसिक कौन सा होता है? ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम देखें, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 180। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई है 60। तो जो मिनिमम वैल्यू है इंटीरियर एंगल की वो क्या होगी? 60 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम? ऊपर पूछा था मिनिमम, यहाँ पूछा है मैक्सिमम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो क्या करेंगे? 180 में से 60 को माइनस कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एक्सटीरियर एंगल की 120 डिग्री। मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। 3.2 कंप्लीट हो गई।